एक मुट्ठी प्रेम भरा अन्न और बदले में मिला अनंत वैभव। क्या था उस दोस्ती का रहस्य जो बन गया अक्षय आशीर्वाद। आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। यह कहानी है कृष्ण और सुदामा की, जो बचपन में गुरुकुल में साथ पढ़ते थे और जिनकी मित्रता सच्चे प्रेम और समानता की मिसाल थी। उनके बीच कभी भी ऊंच नीच का भेद नहीं था, केवल सच्चा अपनापन था। समय के साथ कृष्ण द्वारका के महान राजा बन गए, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के रूप में कठिन जीवन जीने लगे। किस्मत ने दोनों को अलग अलग राहों पर खड़ा कर दिया था। सुदामा के घर में इतनी गरीबी थी कि कई बार उनके बच्चों को भूखा सोना पड़ता था और उनकी पत्नी चिंता में डूबी रहती थी। हर दिन एक नई कठिनाई लेकर आता था, लेकिन उनकी आस्था कभी भी नहीं डगमगाई। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने पुराने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका जाएं, ताकि शायद उनकी स्थिति सुधर सके। उनकी आवाज में उम्मीद भी थी और मजबूरी भी। घर में कुछ भी न होने के बावजूद उन्होंने प्रेम से थोड़ा सा अन्न बांध लिया, जो उनके स्नेह और श्रद्धा का प्रतीक था। वह छोटा सा उपहार उनके दिल की सबसे बड़ी दौलत था। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो महल की भव्यता देखकर वह संकोच में पड़ गए और अंदर जाने से हिचकिचाने लगे। उन्हें लगा कि उनकी सादगी इस वैभव के सामने बहुत छोटी है। लेकिन जैसे ही कृष्ण को अपने मित्र के आने का पता लगा, वे दौड़ते हुए आए और सुदामा को गले लगाकर सच्ची मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया। उस क्षण न तो कोई राजा था और न ही कोई गरीब, केवल दो सच्चे मित्र थे। कृष्ण ने सुदामा के द्वारा लाए गए उस साधारण अन्न को इतने प्रेम से स्वीकार किया जैसे वह उनके लिए सबसे अनमोल उपहार हो। हर निवाले में उन्हें सुदामा का स्नेह महसूस हो रहा था। सुदामा ने भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन कृष्ण ने उनकी सच्ची भावना को समझते हुए उन्हें बिना कहे ही अक्षय आशीर्वाद प्रदान किया। जब सुदामा अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक भव्य महल में बदल चुकी है और उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उनकी गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो गई और उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अक्षय तृतीया के दिन सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी अनंत फल देता है और जीवन को आशीर्वाद से भर देता है। इसीलिए इस दिन किया गया हर शुभ कार्य अक्षय बन जाता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। जय श्री कृष्ण।